लड़कपन में ब्रेस बेसबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। उस दौरान एक हादसा पेश आ गया। हुआ यूं कि एक दिन वो एयरगन से खेल रहा था कि गलती से गोली उसकी आंख में जा लगी। डॉक्टरों ने इस खदशे के पेश नजर गोली आंख से ना निकाली कि कहीं नजर पर बुरा असर न पड़ जाए। कई माह बाद जब ब्रेस ने दोबारा बेसबॉल खेलना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि वो गेंद को सही तौर से नहीं देख सकता। उसका कहना है कि 1 साल कबल मुझे बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज मिला था और अब ये सूरत हाल थी कि गेंद नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अब उसके लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं रहा। उस हादसे ने उसके एतमाद को बेहद नुकसान पहुंचाया। उसे ये समझ नहीं आता था कि वो अब क्या करे। इसी दौरान एक दिन उसने दरख्त पे चढ़ने का फैसला किया। वो करीबी फौजी स्टोर पर गया और नायलॉन की रस्सी, नीज ऊंचाई पर चढ़ने के लिए दरकार तमाम सामान खरीद लाया। इसके बाद ब्रेस ने मुहिम जोई से मुतल्लिक किताबें पढ़ी और उनके जरिए रस्सी में गिरह लगाने और हार्नेस लटकाने के तरीके सीखे। बादअज़ां उसने अपने एक दोस्त के घर की छत पर मौजूद चिमनी पर चढ़कर अपनी पहली मुहिम मुकम्मल की। कुछ ही अरसा बाद उसने अपने कस्बे के इर्द गिर्द वाक़े चंद छोटी छोटी पहाड़ी चोटियां सर कर ली। ब्रेस को जल्द ये एहसास हो गया कि उसमें पहाड़ सर करने की महारत बदरजा अतम पाई जाती है। मुहिम के दीगर साथियों के बरक्स उसका जिस्म मजबूत और वजन कम था और यूं लगता था जैसे उसे पहाड़ सर करने के लिए ही बनाया गया हो। बिलाखिर कई माह की मशक के बाद उसने ग्रैंड टेटन भी सर कर ली। उसने एक कारनामा सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिश से अंजाम दिया। चोटी तक पहुंचने में उसे 2 दिन लगे और कामयाबी ने उसका एतमाद एक मर्तबा फिर आसमान पर पहुंचा दिया। ब्रेस के साथी उसका साथ नहीं दे सकते थे, चुनाचे उसने अकेले ही ये काम जारी रखा और पहाड़ियों की चोटियों पर तेजी से जाने और नीचे आने की मशक शुरू कर दी। जल्द ही वो इस काम में ताक हो गया। एक दिन ब्रेस के दोस्त ने उसे कहा, तुम्हें ग्रैंड टेटन कम वक्त में सर करने का रिकॉर्ड कायम करना चाहिए। उसने ब्रेस को बताया, पहला रिकॉर्ड 4 घंटे और 11 मिनट का है जो जैक ग्लिड नामी एक मुहिमजू ने कायम कर रखा है। उसके दोस्त ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसा कर सकते हो और मुझे यकीन है तुम रिकॉर्ड तोड़ डालोगे। 26 अगस्त 1981 की 100 ब्रेस अपना सामान लेकर 3 घंटे और 47 मिनट में ग्रैंड टेटन सर कर आया। उस मुहिम में वो सिर्फ 2 मरतबा रुका। पहली बार अपने जूतों से कंकर निकालने के लिए, जबकि दूसरी मरतबा चोटी पर अपनी मौजूदगी का सबूत रखते हुए। ये कारनामा अंजाम देने के बाद उसने दिल दिमाग में शानदार कैफियत महसूस की। चंद साल बाद ब्रेस को पता चला कि उसका रिकॉर्ड क्रेटन किंग नामी एक मुहिमजो ने तोड़ डाला है। उसने ग्रैंड टेटन 3 घंटे 30 मिनट में सर कर ली है। अपने पहले कारनामे के ठीक 2 साल बाद 26 अगस्त 1983 के दिन ब्रेस ग्रैंड टेटन के दामन में नए जूतों और सामान से आरास्ता होकर अपना रिकॉर्ड वापस लेने के लिए तैयार खड़ा था। उस मौका पर ब्रेस के दोस्त, अहले खाना और टीवी के कैमरामैन भी मौजूद थे। वो जानता था कि ज़हनी खौफ पहाड़ सर करने का मुश्किल तरीन मरहला होता है और जो शख्स इस पर काबू पाले कामयाबी उसके कदम चूमती है। वो उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहता था जो हर साल ग्रैंड टेटन सर करने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठते थे। ग्रैंड टेटन चोटी के बारे में खेलों का सहाफी रसल वैक्स बयान करता है कि चढ़ाई के इब्तिदाई 9 मील में आपको पगडंडी नुमा चट्टानों पर दौड़ना पड़ता है। ग्लेशियर से बने पत्थरों के 2 बड़े ढेर, 2 छोटी चोटियों के दरमियान एक खुली जगह और मगरिबी समत में 700 फीट बुलंद दीवार नुमा चट्टान अबूर करना पड़ती है, जिसके बाद आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। पहाड़ के दामन से चोटी तक 15,000 फीट चढ़ाई और उतराई से साबिका पड़ता है। आखिरी 700 फीट अबूर करना इस कदर मुश्किल है कि उसके मुकाबले में गुज़िश्ता सफर आसान दिखाई देता है। बहरहाल ब्रेस ने सफर का आगाज किया और तेजी से ऊपर जाना शुरू कर दिया। जूं-जूं वो ऊपर गया, उसका सांस फूलने लगा और टांगें थम गईं। ताहम उसने अपनी तवज्जो बरकरार रखते हुए सफर जारी रखा। आखिरी 700 फीट सिर्फ 12 मिनट में तय करके मजमूई तौर पर 1 घंटा और 53 मिनट में वो चोटी पर पहुंच गया। यहाँ उसने अपनी आमद का सबूत छोड़ा और वापसी का सफर शुरू कर दिया। वो जानता था कि किंग का रिकॉर्ड तोड़ना है तो वापसी का सफर जल्दी करना होगा। उतराई आसान थी। उसने बाज जगह लंबी लंबी छलांगे लगाकर उबूर कर ली। इस दौरान रास्ते में उसे चंद दोस्त मिले जिनका कहना था कि ऑक्सीजन की कमी के बायस ब्रेस के चेहरे का रंग गुलाबी हो रहा था। 3 घंटे 6 मिनट और 25 सेकंड में वो वापस पहुंच चुका था, जहां तालियों की गूंज से उसका इस्तकबाल किया गया। उस वक्त ब्रेस की हालत ये थी कि एक कोहनी से खून बह रहा था और दोनों बूट फट चुके थे। कमर में शदीद दर्द हो रहा था, ताहम वो जानता था कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। कुछ ही अरसा बाद ब्रेस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उसे बेहतरीन कोहे पहमा जाना जाने लगा। ब्रेस का कहना है, इस काम ने मुझे शनाख्त दी। हर शख्स किसी काम के हवाले से मशहूर होना चाहता
کرتا ہے اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پہاڑ سر کرنے کی میری صلاحیت نے مجھے عزت اور شہرت عطا کی۔ یہ میرے لیے اظہار ذات کا ذریعہ تھا۔ آج برس کوہ پیماؤں اور اونچائیاں سر کرنے والوں کے لیے اعلیٰ معیار کا سامان تیار کرنے والی کمپنی کا صدر ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسی اس کی خواہش تھی۔ اس نے اپنے ٹیلنٹ کے بل بوتے پر خود کو منوایا اور زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے، برس کا بنایا ہوا ریکارڈ آج تک قائم ہے اور برس کے آنکھ میں ایئر گن کی گولی بھی آج تک محفوظ ہے۔